निम्न में से कौन दो देश के राष्ट्रगान के लेखक हैं? रविंद्रनाथ टैगोर हमारे भारतीय राष्ट्रगान जनगण मनगढ़ और बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमर सोनार के लेखक हैं। ए इज द राइट आंसर। बंकिम चंद्र चटर्जी हमारे भारतीय राष्ट्रगीत वंदे मातरम के लेखक हैं और दादा भाई नौरोजी भारतीय सुधार समिति के जनक हैं। नेक्स्ट, लाइफ डिवाइन किनकी कृति है? तो अविंद्र घोष की यह कृति है लाइफ डिवाइन। इसके बारे में और जान लीजिए कि वंदे मातरम पत्रिका के संपादक भी अविंद्र घोष ही हैं। वंदे मातरम गीत के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी और अरविंद घोष वंदे मातरम पत्रिका के संपादक हैं। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में याद रखिए, शरत होगा, ठीक है, याद रखेंगे। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय देवदास के लेखक हैं। प्रेमचंद्र प्रेम पचीसी गोदान गबन प्रेमचंद्र की कृति है। नेक्स्ट, कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो चित्रा रविंद्रनाथ टैगोर की कृति नहीं है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से किस किताब के लेखक लियो टॉल्स्टॉय हैं? विश्व इतिहास की झलक के लेखक लियो टॉल्स्टॉय हैं, वही याद रखेंगे। द व्हील्स ऑफ द हिस्ट्री के लेखक राम मनोहर लोहिया हैं और पोस्ट ऑफिस रविंद्रनाथ टैगोर की कृति है और भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की कृति है। नेक्स्ट, झंडा गीत किसके द्वारा लिखा गया है? प्रसाद श्यामा गुप्त पार्षद के द्वारा झंडा गीत लिखा गया है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस गीत के लिए एक लाइक तो बनता है। वहीं पे याद रखेंगे कि शिशिर कुमार घोष जो है इनके द्वारा अमृत बाजार लिखा गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी की एक और कृति है दुर्गेश नंदिनी, याद रखेंगे। नेक्स्ट, कि किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ? 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हुआ। 1935 के बारे में याद रखेंगे कि 1935 में वर्मा भारत से अलग हुआ था और 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ था। 2002 में झारखंड बिहार से अलग हुआ था। नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट के लेखक हैं ताराचंद। W हंटर के द्वारा आवर इंडियंस मुस्लिम लिखा गया है। राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रिंसेप्ट्स ऑफ द जीसस लिखा गया है और के दत्ता हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम इन बिहार के लेखक के दत्ता हैं, याद रखेंगे। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम इन बिहार के लेखक के दत्ता हैं। के दत्ता याद रखेंगे। भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 BC में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और 483 BC में इनकी मृत्यु हुई थी। वहीं पे आप याद रखेंगे कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म 540 BC में और इनकी मृत्यु 468 BC में हुआ था। नेक्स्ट, बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया है? तो बुद्ध प्राकृत नहीं पाली में दिया है। बुद्ध जब भी होगा तो याद रखेंगे पाली। वहीं पे जैन के 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के जो गुरु हैं वो प्राकृत भाषा में अपना उपदेश दिए हैं। तो बुद्ध पाली, बुद्ध छोटा है ना तो पाली 2 अक्षर वाला पाली, 2 अक्षर के बुद्ध। महावीर 4 अक्षर के हैं और वहीं पे प्राकृत 3 अक्षर के, यानी बड़ा वाला बड़ा के साथ, यानी महावीर की बात है तो प्राकृत भाषा में उन्होंने अपना उपदेश दिया था और बुद्ध पाली में दिए थे, ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म किस बौद्ध संगति के बाद 2 भागों में बट गया? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं। सबसे पहली बौद्ध संगति 483 में जब बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, उसी समय पहली बौद्ध संगति। दूसरी बौद्ध संगति 383 में, तीसरी 250 में और चौथी 98 ईस्वी में हुआ है। इस चारों को आप याद रखेंगे। तो पूछ रहे हैं यहाँ पे कि बौद्ध धर्म में किस बौद्ध संगति के बाद 2 भागों में बट गया था? चौथी बौद्ध संगति जो 98 ईस्वी में हुआ था, उसके बाद बौद्ध 2 धर्म में बट गया था, 2 भागों में बट गया था, हीनायन और महायान। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिया होगा। एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए जो कि हमें मोटिवेट करे। थैंक यू सो मच।